हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर और मैं चंद्र कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1, ठीक है, जेक बोर्ड का। ठीक है, जेक बोर्ड क्लास 9th रहेगा, सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान रहेगा। ठीक, इनका हम यहाँ पर आंसर जानेंगे। जितने सारे क्वेश्चन हैं यानी टोटल 40 क्वेश्चन हैं, उनका हम आंसर यहाँ पर जानेंगे। और हाँ, इससे पहले हम जो क्लास 9th का सब्जेक्ट आपका मैथ हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, उनका हम जो क्वेश्चन आंसर है कर दिए हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप अगर नहीं देखें वीडियो तो आगे देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वो भी ऑल में कीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए और स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। सही विकल्प को चुनाव करें सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन आपका कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा राइख अस्टाग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा गया है, राइख इस तरह लिखा गया, राइख अस्टेक होता। ठीक है, अस्टेग। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला का दूसरा राइख अस्टाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कम्यून कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कम्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर हम, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तीसरा ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, ओके, 14 जुलाई, ठीक है, 1789 को हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लुई 16वां किस वंश का था, लुई 16वां किस वंश का था, तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन बुर्बो वंश का था। ठीक है, लुई 16वां। नेक्स्ट चौथा का पहला हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो पहला इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई, सिक्स क्वेश्चन, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1922 में। कितना, 1922 में। तो छठा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं कि 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1760 से 2000 तक। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। और हाँ, आप लोग लाइक हमारे वीडियो बहुत कम करते हैं, वीडियो तो देखते लेते हैं, लाभ उठा लेते हैं, लेकिन लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, शेयर भी बहुत कम करते हैं, इसलिए लाइक और शेयर हमको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और कॉमेंट ज़्यादा कीजिए। सबसे पहले आपको लाइक हमारा वीडियो में कम से कम इस वीडियो में 50 लाइक आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्लियर हो गया ना, सातवां का दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएंगे 1760। पिछला बार भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था, ये मॉडल पेपर जो था पिछला बार सेट आया था, उसमें भी क्वेश्चन यह था। ठीक है, यानी 1760 से 2000 इसका सही आंसर होगा। क्या समझ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि क्या है। आठवां क्वेश्चन है कि मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है, मध्य अमेरिका में। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मिल्पा। ठीक है, इसको कहा जाता है मिल्पा। नेक्स्ट आठवां का तीसरा हो जाएगा। नौवां चलते हैं, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 9 नवंबर 1918 ईस्वी को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है, आरक्षित। 10वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आरक्षित। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, हम जानते हैं 7वां स्थान है। तो 11वां का फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगर जनसंख्या पूछा जाता तो भाई 2 नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्मा देख लेते हैं, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होता है, हम जानते हैं जून के प्रारंभ में होता है। तो वर्मा का जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएंगे, जून के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ऐसे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है कोंकण, इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण हो जाएगा। 14 का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15वां क्या कह रहे हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सभी लोग जानते हैं यार इसको, मासिन राम में। कहाँ पर, मासिन राम, सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है, तो प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। ठीक है, तो 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोबाब। ठीक है, दोबाब लिख दिया है, टाइपिंग करने में गलती किया, दोयाब होता है। ओके, दोयाब होता है।
क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर 17 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएंगे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? सबसे कम बताना है, ठीक है। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी 17 व्यक्ति जो रहता है इसमें, 17 व्यक्ति, ठीक है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है। ओके, 17 व्यक्ति जो रहता है प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर आता है। अगर बात किया जाए यहाँ पर कम है, अगर अधिक पूछा जाए तो दिल्ली होगा भाई। दिल्ली में कितना है पता है? 11,320। 11,320 जो व्यक्ति रहता है वो प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर। यहाँ समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पर अधिक पूछा जाए तो दिल्ली होगा, कम ये पूछा गया तो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो 18 का दूसरा ऑप्शन सही होंगे। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। 19 का दूसरा हो जाएगा। दो बेटा यहाँ पर लिखा दिया है, लेकिन डोडा बेटा होता है इसका सही से, ठीक है। डोडो बेटा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो 19 का दूसरा सही हो जाएगा इसका। क्लियर समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी की। तो 20वां का जो होगा क्वेश्चन उसका पहला ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन, ठीक है। तो 21 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299। कितना? 299। तो 22वां का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए, हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर में कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? ठीक है, तो 23 का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका सही होंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे 1979, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 है, पहले 7 था, एक वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 टोटल। तो 24 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? टोटल 41 है। कितने? 41। तब 25 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो राष्ट्रपति तो है, राज्यसभा भी है, लोकसभा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है, उनके अंग। तो यहाँ पर 26 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। 27 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है। मानव अधिकार का कार्य नहीं है यहाँ पर। तो इसका चौथा ऑप्शन आरोपी को सजा देना इनका कार्य नहीं है, ठीक है। बाकी सारा जो दिया गया 1, 2 और 3 ऑप्शन में उनका कार्य है, तो इसका सही हो जाएंगे आरोपी को सजा देना, ठीक है, उनका कार्य नहीं है। 27 का यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर का जो मुख्य सिंचाई का स्रोत, आप कहानी पढ़ेंगे वो तो पालमपुर का मुख्य सिंचाई जो सिंचाई का स्रोत है वो क्या है? वहाँ नलकूप है, ठीक है। तो 28 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएंगे, नलकूप हो जाएगा, मुख्य सिंचाई स्रोत है ये नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? सब जानते हैं यार, इसका 3 प्रकार के होते हैं, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। तो 29 का चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 क्या कह रहे हैं? मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जनसंख्या है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा समूह है, चौथा परिवार है। तो इसका सही आंसर जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। ओके, मानव संसाधन किसे कहते हैं? जनसंख्या। तो 30 का पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो काम का अधिकार तो देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार देता है, अपनी संस्कृति रक्षा का अधिकार देता है, निजता का अधिकार, यानी सभी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जगह सभी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते, नहीं तो गलत होगा। दूसरा है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री उसके पद से हटा सकते हैं, ये भी गलत होगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा ऑप्शन, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, ये सही होगा, ठीक है। तो 32 का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे देख लेते हैं। भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? निर्धनता को। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 33 का दूसरा सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी कहते हैं। तो 34 का जो तीसरा ऑप्शन वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। ठीक, किताब में भी दिया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा चौथानी हेक्टेयर। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो ये तो 22% था, लेकिन 22% कहीं ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो दूसरा ऑप्शन हम दे सकते हैं 21.9% इसका सही होगा। अगर 22% रहेगा तो उसे आप लिखिएगा सही। ठीक है, चलिए, तो 21.9% है और तो 22। चलिए, क्लियर है। तो इसका 36 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के बाद उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ओके, श्रम। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? खाद्यान्न, इसका सही आंसर। तो 35 का तीसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है ज्ञापन, इसका सही हो जाएगा ज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो 1928 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया। तो 40 का फर्स्ट ऑप्शन सही होंगे। तो इस तरह से जो टोटल 40 क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।